गुड आफ्टरनून क्लास। न्यू चैप्टर सिविक्स का चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे। शर्ट इन द मार्केट। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे शर्ट बनने की प्रोसेस शुरू से लेके एंड तक। अब शर्ट के लिए मेन क्या चाहिए? कपड़ा। कपड़ा किससे बनेगा? धागे से बनेगा। धागा किससे बनेगा? कॉटन से बनेगा। क्लियर? तो स्टार्टिंग फ्रॉम कॉटन, किस तरीके से कॉटन प्लकिंग होता है, उसका ट्रेडिंग कैसे होता है, वीवर्स के पास जाता है यार्न, फिर वीवर्स कपड़ा बनाते हैं, ओके, फिर शर्ट प्रिंट होता है, फिर जाके मार्केट में सेल होता है। तो पूरी की पूरी एंटायर प्रोसेस में क्या क्या डिटेलिंग होती है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो हमारा चैप्टर है शर्ट इन द मार्केट। स्टार्टिंग में चैप्टर में इमेज भी दिए देखो शर्ट की। तो इसके अंदर तुम देख सकते हो यहाँ पे, ओके, ये कॉटन कॉटन का जो सीड होता है वो दिखाया है। ठीक है, कॉटन की जो फसल होती है उसमें ऐसा एक फ्लावर होता है जो कि फिर फूट जाता है, फिर कॉटन निकलता है उसमें से। ओके, फिर यहाँ पे देखो ये पूरी की पूरी कॉटन की खेती है। क्लियर? यहाँ पे कुछ लेडीज जो है वो कॉटन प्लकिंग कर रही है। फिर उसी से कॉटन से क्या बनेगा? यार्न बनेगा। ओके, एट द एंड में एक वीडियो भी शेयर करूंगा जिसमें हम देखेंगे कॉटन से यार्न कैसे बनता है। क्लियर? चलो, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार। So this chapter tells us the story of the shirt. It begins with the production of cotton and ends with the sale of the shirt. Okay? तो हम देखेंगे प्रोडक्शन हुआ कॉटन का, ठीक है, स्टार्ट हुआ, कॉटन बना, ओके, और एंड देखेंगे हम कि आखिर में शर्ट बिक गया। तो कॉटन से लेके शर्ट तक पूरी जर्नी हम देखेंगे। We shall see that a chain of market links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. Okay, we shall see that chain of markets देखेंगे। कॉटन बना, कॉटन गया, फिर मर्चेंट्स के पास, वहां से यार्न बना, ओके, फिर यार्न बना, वो गया वीवर्स के पास, वहां से कपड़ा बना, फिर से ट्रेडर्स के पास गया। ये पूरा चेन ऑफ मार्केट जो रहेगा ना वो हम देखेंगे। वी विल ऑल्सो सी द बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट ईच एंड एवरी स्टेप। ओके, मान लो कॉटन की खेती करनी है तो जो फार्मर है पहले तो कॉटन के सीड्स खरीदेगा ना। तो फार्मर ने भी सीड्स खरीदे, फिर उसने कॉटन की खेती की, कॉटन बॉल्स बनाए, फिर वो कॉटन बॉल्स जो यार्न बनाते हैं वो लोग खरीदेंगे, फिर वीवर्स खरीदेंगे यार्न जिसने बनाया है कॉटन का उससे वीवर्स खरीदेंगे यार्न, फिर वीवर्स वीविंग करेंगे, कपड़ा बना देंगे, फिर ट्रेडर्स जो है वीवर्स के थ्रू दूसरे फैक्ट्रीज वगैरह में सप्लाई करेंगे कपड़ा। ठीक है, तो हर एक स्टेप पे बाइंग एंड सेलिंग होगा। क्लियर? वो हम देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली, क्या सभी को इक्वल फायदा होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है कि कुछ कुछ ट्रांजेक्शन में किसी को ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, जैसे ट्रेडर्स को बोल सकते हैं ज्यादा फायदा है, जैसे जाके फिर कॉटन से फिर जब कपड़ा बनेगा फैक्ट्रीज के अंदर, जब वो प्रिंट होगा तो हो सकता है वहां उसको ज्यादा फायदा मिले। क्लियर? तो हम ये सारी चीजें देखेंगे कि भाई कौन कितना ज्यादा कमाता है, किसको ज्यादा बेनिफिट होता है कौन से एंटायर प्रोसेस में। तो ऑब्वियस है जहां जिस ट्रांजेक्शन में ज्यादा बेनिफिट होगा हम फिर वो लाइन चूज कर सकते हैं ना कि हम, हाँ चलो उसी, पता चला फार्मर को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो हम क्या सोचेंगे कि हाँ चलो हम कॉटन की खेती करेंगे। ठीक है, क्योंकि फार्मर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। देखते हैं किसको ज्यादा प्रॉफिट होता है, वो तो अब जब चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे पता चलेगा। सबसे पहला टॉपिक क्या है? अ कॉटन फार्मर इन कर्नूल। तो हमें कॉटन फार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जो कॉटन ग्रो करता है फार्मर। क्लियर? तो वो किस तरह से कॉटन ग्रो कर रहा है, वो फिर उसको बेचने के लिए कहा जाता है। क्लियर? सो वी विल स्टडी अबाउट सपना। स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर इन कर्नूल। कर्नूल है आंध्र प्रदेश में। शी ग्रोज कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। उसके पास छोटी सी जमीन है उसमें वो कॉटन ग्रो करती है। द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी बर्स्ट, सो स्वप्ना इज बिजी पिकिंग कॉटन। ओके, सो जो कॉटन के प्लांट्स है वो कुछ कुछ बॉल्स जो है जैसे फ्लावर होता है वो बर्स्ट हो जाता है, उसमें से कॉटन निकलता है। तो स्वप्ना बिजी है, वो कॉटन पिक कर रही है। ठीक है, द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन देम डू नॉट बर्स्ट ओपन एट ऑल एट वंस, सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन। सो ऐसा नहीं है कि हमने बीज तो सारे एक साथ बोए थे, लेकिन जब कॉटन ग्रो करता है, ठीक है, जब उसकी फसल उगती है तो सारे कॉटन बॉल्स एक साथ बर्स्ट नहीं करते, कुछ कुछ बर्स्ट करते हैं, कुछ कुछ बर्स्ट नहीं करते। ठीक है, तो जो बर्स्ट होगा वो जाके फिर कलेक्ट करने पड़ते हैं, और कलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तेज हवा आएगी ना तो कॉटन उसमें से, वो फ्लावर में से टूट के उड़ के चला जाएगा दूसरी तरफ। तो जो कॉटन की खेती करते हैं उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे ही फ्लावर बर्स्ट होता है तो उनको जाके वहां से कॉटन कलेक्ट कर लेना रहता है। देखो कॉटन का रहता कैसा है मैं बता देता हूँ। कॉटन बॉल्स यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हो, ये रहे कॉटन बॉल्स। क्लियर? इनको हम कॉटन बॉल्स कहेंगे। अब ये बनते हैं फार्म में। तो ये देखो ये कॉटन की खेती है, ये लेडी दिख रही है, ये कॉटन को इसने जो है कॉटन बॉल पकड़ रखी है। ठीक है, देखो ये इस तरीके से कॉटन उसने वहां से हैंड पिक किया है ये सारे।
कॉटन बॉल्स बर्स्ट होते फिर ऐसे कॉटन कॉटन दिखता है, और ये जाके अगर हमने कलेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, ये सारे तेज हवा आएगी कभी भी तो ये सारे उड़ के चले जाएंगे दूसरे फार्म में, क्लियर। फिर वो उसके फार्म, दूसरा बाजू वाले के फार्म में जाके फिर हम जाके कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये देखो ये फ्लावर रहता है, इसमें ऐसे कॉटन, ये फ्लावर फूट जाता है तो उसमें से कॉटन निकलता है, और फार्मर्स का काम होता है जैसे ये बर्स्ट हो तो जाके कॉटन फटाफट जो है वो कलेक्ट कर ले। क्लियर, समझ में आ गया कॉटन बॉल्स क्या होता है, किस तरीके से रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। Once the cotton is collected, instead of selling it at the Kurnool cotton market, Swapna and her husband take the harvest to the local trader. तो कर्नूल में एक कॉटन मार्केट है, ये स्वप्ना जो है वहां नहीं गई कॉटन बेचने के लिए, उल्टा एक लोकल ट्रेडर के पास गई। क्लियर। सो एट द बिगिनिंग of the cropping season, Swapna had borrowed 2500 from the trader at the very high interest rate to buy seed, fertilizer, pesticide and for cultivation. तो जब क्रॉपिंग सीजन शुरू हुआ था, ठीक है, तो स्वप्ना को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए था, सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए। तो वो पैसा उसने किससे लिया, एक ट्रेडर से जाके उधार लिया। ओके, बोरो किया ट्रेडर से ₹2500, और उस ट्रेडर ने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा लगाया। तो अब क्या होगा, अब स्वप्ना जो है वापस जब कॉटन की फसल बन गई है, उसके पास कॉटन बॉल्स आ गए हैं, तो वो वापस उसी ट्रेडर को जाके सेल करेगी। हो सकता है दोनों के बीच में कुछ म्यूचुअल कमिटमेंट रहा हो, ठीक है, कि चलो मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा लेकिन तुम्हें कॉटन मुझे ही लाके बेचना पड़ेगा, ऐसा शायद ट्रेडर ने कहा हो। सो एट दैट टाइम द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू ऑल अदर कंडीशंस। हाँ देखो आया ना, ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल हर ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। देखो ट्रेडर ने बहुत सारी कंडीशंस रख दी, ठीक है, कि मैं तुम्हें तभी लोन दूंगा, तभी मैं तुम्हें पैसे बोरो करने दूंगा जब तुम्हारा जब कॉटन ग्रो कर जाएगा, तुम सारा कॉटन जो है मुझे ही लाके बेचना। ट्रेडर हो सकता है उससे और आगे फिर सेल करेगा तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा बीच में। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इनपुट्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड द फार्मर्स हैव टू इनकर हैवी एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट्स ऑफ दिस। ओके, तो कल्टीवेशन जब होता है कॉटन का तो बहुत सारे खर्चे आते हैं, एक तो सीड्स के खर्चे, फिर फर्टिलाइजर्स के खर्चे, पेस्टिसाइड्स के खर्चे। ओके, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो कि फार्मर को करने पड़ते हैं, तो उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए स्वप्ना ने जो है ट्रेडर से पैसे बोरो किए थे। मोस्ट ऑफन द स्मॉल फार्मर्स नीड टू बोरो मनी टू मीट दिस एक्सपेंसेस। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना, उनके पास खुद का पैसा होता नहीं है, सेविंग होता नहीं है, तो उनको अक्सर पैसे जो है बोरो करने ही पड़ते हैं। हाँ, जो बिग फार्मर्स है उनके पास तो खुद की सेविंग्स होती है, तो वो किसी और से बोरो नहीं करते, वो एवरी ईयर जो भी प्रॉफिट होता है वो वापस री इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बेचारे स्मॉल फार्मर्स, उनके पास इतना कुछ रहता ही नहीं है पहले से, ठीक है, प्रॉफिट रहता ही नहीं है, तो उनको एवरी ईयर जो है बोरो करना पड़ता है, फिर थोड़ा कमाते हैं, और जो कमाई आती है वो शायद पूरे साल का खर्चा उसमें निकल जाता है, तो कुछ प्रॉफिट तो बचता नहीं है स्मॉल फार्मर्स के पास। अब देखते हैं ट्रेडर को जब ये बेचने गई तो कितने रुपए में इसने अपना कॉटन बेचा। सो एट द ट्रेडर्स यार्ड टू ऑफ हिज मैन वेद द बैग्स ऑफ कॉटन। सो अपना अपने बैग्स है ना, कॉटन के बैग्स वहां ले गई, तो वहां पे ट्रेडर्स के यहाँ पे उसके पास 2 आदमी काम कर रहे थे, उसने उसका वजन किया, तो उसने प्राइस क्या नक्की किया कि 1500 रुपए पर क्विंटल वो उसको देंगे, ठीक है, एट द प्राइस ऑफ 1500 पर क्विंटल। क्विंटल यानी 100 kg, एक क्विंटल में होता है 100 किलो। So at a price of 1500 per quintal, the cotton fetches 6000 rupees। तो मतलब उसने के कितने क्विंटल हुए, 4 क्विंटल हुए शायद, है ना, 4 क्विंटल, वो 4 बैग्स ले गए थे, 4 क्विंटल उसका कॉटन हुआ, तो उसको 1500 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए का उसको आया, ठीक है। 6000 रुपीज ट्रेडर को देने रहेंगे स्वप्ना को। ट्रेडर डिडक्ट्स 3000 फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट एंड पेज स्वप्ना 3000। तो देखो ट्रेडर ने क्या किया, 3000 रुपए काट लिए, वो उसने लोन दिया ना 2500 रुपए का, 2500 रुपीज का, तो 3000 रुपए उसने काट लिए, मतलब 500 रुपए और एक्स्ट्रा एज अ इंटरेस्ट। ओके, एज एन इंटरेस्ट उसने काट लिया, और स्वप्ना को खाली कितना दिया, अभी 3000 रुपए ही दिया, ठीक है। तो स्वप्ना ने क्या बोला, 3000, खाली 3000, ऐसा 3000 ओनली। सो ट्रेडर बोलता है कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। ट्रेडर ने बोला भाई कॉटन आजकल बहुत सस्ता बिक रहा है, पूरे मार्केट में कॉटन ही कॉटन है, तो जब प्रोडक्शन ज्यादा है तो डिमांड कम है, और इसलिए प्राइस जो है वो भी कम हो गई है, ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारा कॉटन है, इसलिए कॉटन जो है बहुत ही सस्ता बिक रहा है, ऐसा ट्रेडर ने कहा। स्वप्ना फिर बोलती है आई हैव टॉयल्ड सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन, यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम,
आई हैड होप टू गेट अ मच बेटर प्राइस। स्वप्ना ने बोला कि मैंने इतनी मेहनत की है 4 महीने, ठीक है, ये कॉटन ग्रो करने में, खेती में इतनी मेहनत की है, फसल का ध्यान रखा है, ठीक है, तुम देख सकते हो कितना अच्छा, कितना फाइन एंड क्लीन कॉटन मैं लेके आई हूँ। ओके, मैंने, मेरी एक्सपेक्टेशन थी, आई हैड होप टू गेट अ मच बेटर प्राइस, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे अच्छे भाव मिले उस कॉटन के, ठीक है। ट्रेडर कहता है, अम्मा, अम्मा, आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, अदर traders are not even paying this much, you can check at the कर्नूल मार्केट if you do not believe me। क्या बोला ट्रेडर ने, अम्मा मैं तुम्हें बहुत अच्छा प्राइस दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी लोग तो इतना भी नहीं दे रहे, आपको ऐसा लगता है तो जाके चेक कर लो, कर्नूल जो मार्केट है ना अपना मेन कॉटन मार्केट, वहां जाके आप देख लो अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो। स्वप्ना ने कहा, डोंट बी एग्री, how can I doubt you? I had only hoped that we would earn enough from the cotton crop to last us a few months। स्वप्ना ने बोला कि अरे आप गुस्सा मत कीजिए ट्रेडर साहब, ठीक है, मैं आपको कैसे शक कर सकती हूँ, नहीं नहीं, आपने तो सही भाव दिया होगा मुझे, है ना, और मैं खाली, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि बोलो चलो इस साल थोड़ा, अभी थोड़ा ज्यादा कमा लूंगी ताकि वो पैसे जो है मेरे कुछ फ्यू मंथ, मेरे कुछ महीने गुजारा हो सके, ठीक है, उन पैसों से। तो देखो स्वप्ना ने यहाँ पे थोड़ा हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज किया। क्लियर, स्वप्ना ने कॉम्प्रोमाइज किया ट्रेडर के साथ। स्वप्ना को लगा कि भाव कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसने कॉम्प्रोमाइज करके उसी ट्रेडर को अपना पूरा कॉटन दे दिया। उसके पीछे भी शायद कुछ रीजन रहा होगा, शायद हमें आगे पता चले। Though Swapna knows that cotton will sell for at least rupees 1800 per quintal, she does not argue further। देखो स्वप्ना को पता है अगर वो कर्नूल के मार्केट में गई ना तो वहां 1800 रुपीज पर क्विंटल मिलेगा उसको भाव, उससे कम में नहीं बिकता है, बट फिर भी स्वप्ना ने यहाँ पे ट्रेडर के साथ कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए। The trader is a powerful man in the village, and the farmers have to depend on him for loans, not only for cultivation, but also to meet other exigencies such as illness, children, school fees, etc। ठीक है, तो ये जो ट्रेडर है जिसके साथ स्वप्ना डील कर रही है वो एक थोड़ा पावरफुल मैन है विलेज के अंदर, यानी उसके पास हो सकता है पावर है, मतलब पैसा है उसके पास काफी। ओके, सो फार्मर्स बहुत बार इसी ट्रेडर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी लोन वगैरह लेते हैं इससे, और इमरजेंसी के टाइम पे भी, मतलब बीमार हो गए तो पैसे चाहिए, बच्चों की स्कूल की फीस के लिए पैसे चाहिए, तो अक्सर इसी ट्रेडर से जो है लोन लिया जाता है फार्मर्स द्वारा। तो स्वप्ना नहीं चाहती कि इनका रिलेशन बिगड़े, है ना, स्वप्ना चाहती है ट्रेडर्स के साथ अच्छा रिलेशन रहे ताकि फ्यूचर में स्वप्ना को कभी भी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़े तो वो उस ट्रेडर से ले सके। क्लियर, अगर यहाँ पे बहस करेगी ट्रेडर के साथ, ठीक है, अगर स्वप्ना अपना कॉटन ट्रेडर को नहीं देगी, जाके मार्केट में जाके बेचेगी, हो सकता है स्वप्ना टेम्पररी थोड़ा ज्यादा कमा ले, लेकिन फ्यूचर में अगर स्वप्ना के लिए कभी भी बैड टाइम आएगा तो जब ये ट्रेडर से हेल्प मांगने जाएगी तो ट्रेडर इसको मना कर देगा, आई विल नॉट गिव यू लोन, अम्मा मैं आपको लोन नहीं दूंगा, ऐसा बोल देगा ट्रेडर शायद, है ना। तो इसलिए स्वप्ना ने कॉम्प्रोमाइज किया, चलो 1500 रुपीज पर क्विंटल दे दिया, 300 रुपए एक क्विंटल पे लॉस, यानी 4 क्विंटल था तो 1200 रुपीज लॉस हुआ स्वप्ना को। ओके, लेकिन वही सोच के कि चलो फ्यूचर में रिलेशन काम आएगा। ऑल्सो देर आर टाइम्स इन ईयर्स व्हेन देर इज नो वर्क एंड नो इनकम फॉर द फार्मर्स, सो बोरोइंग मनी इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और साल में कुछ टाइम ऐसा भी आता है जब फार्मर्स के लिए कुछ काम भी नहीं रहता। ओके, अब काम नहीं है तो इनकम नहीं आएगा, इनकम नहीं आएगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, घर के खर्चे कहाँ से चलेंगे, तो उस टाइम पे भी ये लोग, इन लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है पैसे बोरो करने की, ठीक है, तो पैसे बोरो करके ही फिर इनका गुजारा हो जाता है। तो इसलिए स्वप्ना ने यहाँ पे ट्रेडर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। स्वप्ना's अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन इज barely मोर देन व्हाट शी माइट हैव अर्न एज अ वेज लेबरर। ठीक है, तो स्वप्ना की जो अर्निंग है अभी जो कॉटन कल्टीवेशन किया है, ठीक है, वो थोड़ी ही कुछ ज्यादा है देन व्हाट शी माइट हैव अर्न एज अ वेज लेबरर। अगर वो वेज लेबरर की तरह काम कर दी, ठीक है, मतलब वो खुद की जमीन पे खुद की खेती नहीं कर दी, कहीं और पे जाके भाई किसी ने दिन के 600 रुपए दे दिए, चलो पूरे दिन मजदूरी करो, ठीक है, तो एज अ वेज लेबरर, सैलरी टाइप के लेबरर के फॉर्म में अगर उसने काम किया होता तो भी शायद उससे थोड़ा ही ज्यादा उसने अभी अर्न किया है, मतलब खुद इतना सीड्स लिया, मतलब थोड़ा बिजनेस, खुद से बिजनेस माइंडेड सीड खरीदे, कॉटन ग्रो किया, फिर कॉटन बेचा, तो जितना कमाया तो एज अ वेज लेबरर, जितना वेज लेबरर से थोड़ा ही ज्यादा है, ठीक है, मतलब उतना ज्यादा नहीं कमा पाई। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द कॉटन मार्केट ऑफ इरोड। तो इरोड के अंदर जो कॉटन मार्केट है वो, अब हमने क्या देखा कि कॉटन जो है फार्मर से खरीद लिया गया है, ट्रेडर ने खरीद लिया है, ठीक है, कॉटन मार्केट में कॉटन बिक गया है। अब ये सारा जो कॉटन है वो सप्लाई होता है यार्न मैन्युफैक्चरर को, जो लोग यार्न बनाते हैं, फिर वहां से वीवर्स को जाता है जो लोग वीविंग करते हैं। ओके, सो इरोड्स बाई वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु इज
So Erode bi-weekly cloth market in Tamil Nadu is one of the largest cloth markets in the world. तो इरोड के अंदर एक बाई वीकली क्लोथ मार्केट है, ठीक है। बाई वीकली यानी क्या हो गया, हफ्ते में 2 बार खुलता है, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट। सो लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट। यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा आके बिकता है। जो वीवर्स जो कपड़ा बनाते हैं ना, क्लोथ बनाते हैं, वो यहाँ पे आके बहुत सारा बिकता है। सो क्लोथ दैट इज मेड बाय वीवर्स इन द विलेजेस अराउंड इज ऑल्सो ब्रॉट हियर फॉर सेल। तो अलग अलग छोटे छोटे गांव जो है आसपास के, वहां पे बहुत सारे वीवर्स है जो कपड़ा बनाते हैं, वो अपना सारा कपड़ा यहाँ पे लाके बेचते हैं। ओके, अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेस ऑफ क्लोथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लोथ। तो ये जो पूरा मार्केट है रोड का बाई वीकली मार्केट, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिसेस है, मर्चेंट्स है, क्लोथ मर्चेंट्स। वो लोग क्या करते हैं, विलेज में जिसने कपड़ा बनाया है वीवर, उससे कपड़ा खरीदेंगे और इनके लिंक होते हैं पूरे इंडिया के अंदर या पूरे सब जगह, ठीक है, कि भाई कहाँ पे फैक्ट्री है, किसको सप्लाई करना है कपड़ा, ठीक है। क्योंकि जो गांव में वीवर कपड़ा बना रहा है उसके उतने लिंक नहीं होंगे, उसको नहीं पता, अगर मान लो वो तमिलनाडु के गांव में है, उसको नहीं पता कि दिल्ली में किसको कपड़े की रिक्वायरमेंट है, दिल्ली में फैक्ट्री है, सूरत में फैक्ट्री है, उनको कपड़ा चाहिए, क्लियर, ताकि वो लोग प्रिंटिंग कर सके। तो ये सब कॉन्टेक्ट्स किसके होते हैं, मर्चेंट्स के होते हैं। मर्चेंट्स के पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो मर्चेंट्स क्या करते हैं, वीवर्स के पास से कपड़ा खरीदते हैं और फिर फैक्ट्रीज में सप्लाई करते हैं। ओके, सो अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मेनी साउथ इंडियन टाउन्स आल्सो कम एंड परचेज क्लॉथ इन द मार्केट। और यहाँ पे मर्चेंट्स के शॉप्स तो है ही, और दूसरे जो बाहर से जिनके शॉप्स यहाँ पे नहीं है, साउथ इंडिया से भी दूसरे ट्रेडर्स आते हैं यहाँ पे और वीवर्स के साथ डील करते हैं और कपड़ा उनसे खरीद के लेके जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्लॉथ मार्केट में क्या होता है कि वीवर्स के पास से कपड़ा लिया जाता है और बाकी सब जगह सप्लाई किया जाता है। ऑन मार्केट डेज यू वुड ऑल्सो फाइंड वीवर्स ब्रिंगिंग क्लॉथ दैट हैज बीन मेड ऑन ऑर्डर फ्रॉम मर्चेंट। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मर्चेंट जो है पहले से ही ऑर्डर दे देता है वीवर्स को कि भाई ये कॉटन का कपड़ा जो है इतने मीटर बना के लाना है। क्लियर। तो मर्चेंट ने एडवांस ऑर्डर दिया है वीवर को, तो वीवर जो है वो बना देगा और फिर वो यहाँ पे मार्केट में लाके उस मर्चेंट को सप्लाई कर देगा। दिस मर्चेंट सप्लाई क्लॉथ ऑन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स अराउंड द कंट्री। तो ये मर्चेंट्स क्या कहाँ सप्लाई करते हैं, ये सब कपड़ा जो खरीदते हैं वीवर्स से, वो लोग बाकी कंट्री के अंदर, ठीक है, गारमेंट मैन्युफैक्चरर जो रहते हैं उनको सप्लाई करते हैं या फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं। इनके इतने बड़े बड़े लिंक्स होते हैं मर्चेंट्स के, ठीक है, कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। So they purchase the yarn and give instructions to the weavers about the kind of cloth that has to be made. तो मर्चेंट क्या करता है, यान खरीदता है। जैसे कि हमने देखा स्वप्ना के केस में वो ट्रेडर ने यान खरीदा था, ठीक है, मतलब नहीं, उसने तो कॉटन बॉल्स खरीदे थे। अब यही कॉटन बॉल्स क्या करते हैं, इसका यान बनता है। यान बनता है यानी धागा बनता है। अब जो धागा बनता है उसको हम यान कहते हैं, ठीक है, YARN, यान। अब इस धागे से कपड़ा बनेगा और वो ये काम कौन करता है, वीवर्स करते हैं, वीविंग करते हैं। वीविंग मतलब ऐसा कपड़ा, अभी मैं बताऊंगा एक वीडियो, उसमें देखना इस तरह से कपड़ा वीविंग होता है, ठीक है। तो वीवर्स जो होते हैं कपड़ा बनाते हैं। तो ये जो मर्चेंट्स होते हैं ये यान खरीदते हैं और यान सप्लाई करते हैं वीवर्स को और बोलते हैं भाई इस टाइप का जो है कपड़ा बना के सप्लाई करना मुझे, ठीक है। तो आगे एक एग्जाम्पल भी है, हम देखेंगे। देखो यहाँ पे ये जो पिक्चर है इसमें हम देख सकते हैं एक शॉप का इमेज दिया है जहाँ पे ये कपड़ा जो है देखा जा रहा है, मतलब सेलिंग हो रहा है, ठीक है, कपड़े का। यहाँ पे खाली वीवर्स जो कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया है। तो चलो, जो वीडियो की बात कर रहा था मैं, एक बार वीडियो देख लेते हैं। ओके, तो वीविंग वाला वीडियो, हाँ, अब देखो ये एक राजस्थान का वीडियो है जहाँ पे एकदम मतलब स्टार्टिंग में जैसे पुराने ज़माने में जो आइटम यूज होते थे ना कपड़ा बनाने में, उससे बन रहा है। देखो ये कॉटन है, कॉटन से थ्रेड बनेगा। तो कॉटन से ऐसे थ्रेड बनाते हैं, ऐसा कॉटन को ऐसे खींचते हैं, फिर उसको ऐसा हाथ से गोल गोल घुमाते हैं तो ऐसे थ्रेड बनता है, ठीक है। ये देखो ऐसा, और इसको बॉबिन बोलते हैं, बॉबिन बना दिया, कॉटन से ऐसे थ्रेड बना दिए। आजकल ये सब मशीन्स पे होता है। फिर स्पन को वापस से इस पे स्कीन्स पे डाला जाता है, इससे ये इस टाइप का और बनाया जाता है। मतलब ये पूरा प्रोसेस है ये कॉटन से धागा बनाने का, प्रॉपर धागा। उसको ट्विस्ट वगैरह भी करते हैं ना, उसको ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने से क्या होता है, वो प्रॉपरली बन जाता है, मतलब वो फिर वापस धागा खुलता नहीं है ऐसा। ये अपना गांधी जी का चरखा देखा होगा ना, पहले गांधी जी का चरखा ऐसा ही था। देखो ऐसे बॉबिन बना दिए बहुत सारे। फिर देखो अब ये सारे ही थ्रेड्स जो इसके ऊपर लपेट दिए हैं, बड़ा सा रोलर है।
इसके अंदर एक 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 थ्रेड पास करेंगे। देखो ऐसा एक 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 थ्रेड, ये पूरी, इसको बोलते हैं वीविंग। ये लूम्स होते हैं, लूम्स, LWMS, लूम्स। जिस पे लोड किया ना वो पूरा लूम होता है। ये एक मूवी आई थी बीच में, इसकी कौन सी थी, टेलर वाली, अपना वरुण वरुण धवन था उसमें, शायद देखी हो तुमने, तो उसमें ये सब बताते हैं। ये ऐसा, ये इसमें रखा, अब ये पूरा लूम है जिस पे ये ऑपरेट कर रही है। अब ये हैंड ऑपरेटेड लूम है और ये वीवर है जो धागे से कपड़ा बना रही है, ठीक है। तो देखो ऐसा ऊपर नीचे होता है। एक बीच में गैप आता है, फिर वो जो हमने वो डिवाइस देखा था ना, वो एक जगह से दूसरी जगह थ्रो करते हैं, तो उसके बीच में से धागा जाता है। यहाँ पे देखो, ये आया ऐसे धागा लेके, फिर वो उसमें स्लाइड किया, फिर ये वापस जाएगा, फिर से धागा यहाँ स्लाइड हो जाएगा। ऐसा होता है, वो बार बार इसके बीच में से गैप में से पास होता है। तो इसको बोलते हैं वीविंग करना। ओके, इस तरीके से कपड़ा बनता है। क्लियर, वीविंग करके इस तरह से कपड़ा बनता है। वीवर्स का काम होता है यान से कपड़ा बनाना। क्लियर, वीवर्स का काम क्या होता है, यान से कपड़ा बनाना। फिर ये कपड़ा जो है मर्चेंट्स लोग सेल करते हैं आगे गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को। ओके, तो आज यहाँ तक स्टॉप करते हैं, आगे का पार्ट नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। क्लियर।